दोस्तों, कैसे हैं आप। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया है। पिछले पार्ट में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सीखा था। ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हमने सीखी थी। आज उसके आगे हम करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मैंने कहा फर्स्ट पार्ट में इसके हम 9 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है यदि 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 18 का क्रय मूल्य यानी सीपी 15 के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 15 का सेलिंग प्राइस के बराबर। 18 का सीपी बराबर 15 का सेलिंग प्राइस। कहता है लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा सवाल दे इतने का सीपी इतने के एसपी के इक्वल है, आप क्या करेंगे? आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटी सी ट्रिक जो आपको याद रखनी है, सीपी माइनस एसपी अपॉन में एसपी इंटू 100। बोलिए ओके, बस छोटी सी ट्रिक है। और अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट और अगर नेगेटिव आता है तो लॉस। प्लस आएगा तो लाभ और माइनस आएगा तो हानि। ठीक है, मैंने कहा सीपी। सीपी मींस आप जो सीपी के साथ वस्तु है, जो जितनी वस्तु है वो लिखोगे। तो सीपी के बदले आपने क्या लिखा? 18। एसपी के बदले आप क्या लिखेंगे? 15 और अपॉन में 15 इंटू 100। बिल्कुल सिंपल। 18 से 15 गया 3 और 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से 100 डिवाइड किया 20। ये प्लस आया है तो हमारा है 20% लाभ। और अगर माइनस आएगा तो मैंने कहा आप करेंगे हानि। समझ आई कहानी? ओके, सिंपल सी बात है। मैंने कहा ये एक ट्रिक है, ध्यान रखें। कहीं आप सोचे सीपी तो 18 नहीं है, ये 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है। तो ये एक ट्रिक है, इसलिए मैंने कहा आपको सिंपल याद रखना है कि सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। सीपी मीन सीपी के साथ में जितनी वस्तुएं हैं। ओके, सिंपल, बिल्कुल क्लियर। चले आगे, शाबाश। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? 20 का, देखो 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। इस बार क्या कह रहा है ये? 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 25 का सेलिंग प्राइस। ठीक है, 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 25 का सेलिंग प्राइस। तो क्या फॉर्मूला है? सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। वही है। 25 से मैंने कहा डिवाइड किया, 25 चौके 100, 20 से 25 गया, माइनस का 5 यानी कि माइनस का 20, यानी कि 20% हानि। माइनस है तो हानि, प्लस होगा तो लाभ। बिल्कुल सिंपल। बताइए, कोई तकलीफ किसी को? कुछ पूछना है? चलें आगे। दोनों क्वेश्चन समझ में आए? आए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 12 क्या कहता है? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। मैंने कहा 12 का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 का कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। वही है, पर इस बार देखो इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले वाले में क्रय मूल्य पहले लिखा था, विक्रय मूल्य बाद में लिखा था। इस बार इसने पहले विक्रय मूल्य लिख दिया फिर क्रय मूल्य। ठीक है, पहले कहता था ना 15 का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर। अब इस बार ऐसा कह रहा है तो डोंट वरी, पहले तो हमें सीपी लेना है ना, तो हम पहले 15 लेंगे, फिर एसपी लेना है तो हम 12 लेंगे, बटे में 12 गुणा में 100। आप ये नहीं करेंगे कि 12 माइनस 15 पहला माइनस दूसरा, नो 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 नो। मैंने कहा सीपी वाले में से एसपी वाला घटाएंगे, डिवाइडेड बाई एसपी इंटू 100। सिंपल ट्रिक। 15 से 12 गया 3, 3 चौके 12, 4 से 100 कट गया 25। प्लस आ रहा है तो मैंने कहा लाभ, 25% लाभ। बताइए समझ आया ये टाइप सबको? इस ट्रिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले हम इसी को करते हैं। ठीक है, अभी जो हमने किया बिल्कुल वैसा ही सवाल है। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ओके, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ओके, अच्छा ये बताइए जो इधर डिवाइड है वो इधर जाकर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना।
तो ये क्या बन गया, 3 का विक्रय मूल्य बराबर 4 का क्रय मूल्य। क्या बन गया, जो 3 इधर जाकर क्या हुआ, मल्टीप्लाई। ओके, अब ये सवाल अभी हमने किया था, क्या बताया था मैंने, जब ऐसे बराबर देता है इतने का कॉस्ट प्राइस इतने का सेलिंग प्राइस के बराबर है, मैंने कहा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, था ना आसान। 1/3 गुणा 100 यानी कि 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। ओके, और प्लस आ रहा है या माइनस, ये आ रहा है प्लस, तो ये क्या होगा, लाभ। ओके, माइनस आता तो मैंने कहा क्या होगा, हानि। बस इतनी सी कहानी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हम कर पाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए, समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन, उसका तरीका बता सकता हूं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अब इसके ऊपर वाले क्वेश्चन 2 हम आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इसको मिटा देता हूं मैं। आइए देखिए भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। आइए, वेरी गुड। कहता है एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर तो 250 केले बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य, तो मैंने इसको विक्रय मूल्य मान लिया 250। माना, मैंने ये ट्रिक है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 250 केले हैं, मूल्य हमेशा रुपए में होता है, पर हमने इसको मान लिया। कह रहा है 250 केले बेचे, मैंने कहा विक्रय मूल्य 250। 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो मैंने कहा लाभ मान लिया 50, जो वो कहेगा बोलिए। ओके, प्रॉफिट हो गया 50, बिल्कुल ठीक। अब आइए, क्या होता है लाभ प्रतिशत, चलो बताओ मुझे ना। लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बटे में मैंने कहा था क्रय मूल्य और गुणा में 100, पिछले वीडियो में आपको बताया था। मैंने कहा था नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, क्यों, क्योंकि पहले कोई चीज खरीदोगे तभी तो बेचोगे। और मैंने कहा था परसेंटेज वाले चैप्टर में नीचे हमेशा ओल्ड डाटा आता है। ओके, हेलो, लाभ कितना है 50, क्रय मूल्य कितना है ये तो पता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 250 का माल बेच रहा हूं, 50 का फायदा हो रहा है, खरीदा कितने का होगा। जब 250 का बेच रहा हूं, 50 रुपए कमा भी रहा हूं, तो कम का ही तो खरीदा होगा। कितने का खरीदा होगा, 200 का। 250 का बेचने में 50 का फायदा, यानी 50 ज्यादा का बेच रहा हूं, यानी 50 कम का खरीदा होगा, यानी 200 का खरीदा होगा। तो कॉस्ट प्राइस 200, 2 जीरो कट गए, 50/2 मतलब 25%। आपका आंसर आ गया, लाभ प्रतिशत 25%। बिल्कुल सिंपल, आया समझ में, है ना आसान। क्या किया हमने, मैंने कहा 250 केले बेचे, तो बेचे यानी विक्रय मूल्य मान लिया 250, 50 के बराबर लाभ, तो लाभ मान लिया 50, तो लाभ 50 बटे में क्रय मूल्य क्या होगा, 250 का 50 के फायदे में बेच रहा हूं, तो क्रय मूल्य हो गया 200, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, अगले को देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, 40 वस्तुओं को बेचने पर, तो मैंने कहा विक्रय मूल्य मान लिया 40। ओके, हानि हो रही है यानी कि 10 के बराबर, तो हानि हो गई 10। हानि प्रतिशत क्या होता है, मैंने कहा था हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। देखिए, ओके, ठीक है ना। अच्छा, हानि तो है 40, क्रय मूल्य कितना होगा, 40 का माल बेचा, 10 रुपए नुकसान पे बेचा, तो खरीदा कितने का होगा, 10 रुपए ज्यादा का खरीदा होगा ना। 40 का माल बेच रहा हूं, 10 रुपए का नुकसान भी हो रहा है, खरीदा कितने का होगा, बोलिए। ओके, तो बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, 50 दूनी 100 और 2 40 से गुणा हो गया, क्या आया 80%। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है सबको, कोई तकलीफ, पूरा दिख रहा है, साफ साफ सुंदर सुंदर समझ आ रहा है। हो गया हमारे दोनों सवाल। चले आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 10 नारंगी खरीदी, 20 रुपए में 10 नारंगी खरीदी और 10 रुपए में 20 नारंगी की दर से बेची थी। 20 रुपए में इतनी खरीदी और 10 रुपए में इतनी बेची। कहता लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करेंगे इस सवाल में, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। ए रुपए की बी वस्तुएं खरीदी, जब भी सवाल कहेगा ए रुपए की बी वस्तुएं खरीदी और सी रुपए की डी वस्तुएं बेची। ओके, जब भी आपका ऐसा सवाल होगा, आपका एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, BC माइनस AD बटे में AD गुणा में 100।
और कहानी वही है, अगर प्लस आता है तो लाभ और माइनस आता है तो हानि, है ना सिंपल कहानी। तो बताओ यहाँ पर ए कितना है, 20 रुपए। ए क्या है, वो रुपए जितने की वस्तुएं खरीदी गई, और बी क्या है, वो वस्तुएं जो खरीदी गई। सी क्या है, वो रुपए जितने की वस्तुएं बेची गई, और डी क्या है, वो वस्तुएं जो बेची गई। समझ आया ना। तो रुपए यानी कि ए, वस्तुएं यानी कि बी, सी रुपए की, डी वस्तुएं बेची। तो मैंने कहा बी सी यानी 10 गुणा 10 100 माइनस ए डी यानी कि 20 गुणा 20 400। ओके, और बटे में मैंने कहा क्या, ए डी यानी कि 400 और गुणा में 100। 2 जीरो कट गए, 100 से 400 गया, माइनस का 300 और माइनस 300 बटे में 4 क्या हो गया, 75%। और माइनस है तो मीन्स हानि, सिंपल कहानी। माइनस है तो हानि और प्लस होगा तो लाभ। बताइए कोई तकलीफ, आया ना, है ना आसान। क्या कहा मैंने, 20 रुपए की 10 खरीदी, ए रुपए की बी, सी रुपए की डी, तो बी सी माइनस ए डी बटे में ए डी गुणा 100। बिल्कुल सिंपल। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा है, उसको भी हम देखते हैं, अब आपको सवाल समझ में आएगा। ओके, कहता है, दिख रहा है सबको यहां पर 12 वस्तुएं, ठीक है, 10 रुपए की दर से खरीदी। ओके, और दिख रहा है ना यहां तक, और 10 वस्तुएं कहता है 12 रुपए की दर से बेची। जरा समझना इसमें और पहले वाले सवाल में फर्क क्या है। पहले वाले में रुपए था पहले, वस्तुएं थी बाद में। इस बार वस्तुएं हैं पहले, रुपए हैं बाद में। बस, तो डोंट बी कंफ्यूज। आपको करना क्या है, पहले रुपए ही रखने हैं। आप इसको करोगे 10 रुपए की 12 खरीदी और 12 रुपए की 10 बेची। अब ये बनेगा ए बी सी डी। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब बन गया सेम फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया ना क्या फर्क किया हमने। मैंने कहा पहले आप रुपए को ही लोगे फिर वस्तुएं, पहले आप रुपए लोगे फिर वस्तुएं। तो इसने वस्तुएं पहले कह दी थी, आप उसको सीधा कर लेंगे, या आप यहां पर भी सीधा कर सकते हो, डोंट वरी। क्या कहता है, 12 वस्तुएं 10 रुपए खरीदी, यानी ए रुपए की बी वस्तुएं खरीदी और सी रुपए की डी वस्तुएं बेची। तो मैंने कहा था बी सी, तो यानी क्या हो गया, 12 गुणा 12 144 माइनस ए डी यानी 10 गुणा 10 100 बटे में ए डी और गुणा में 100। ये कट गया और ये 44%। प्लस आ रहा है तो लाभ और माइनस आता तो हानि। बस इतनी सी कहानी। बताइए सवाल समझ में आया। ओके, चले आगे, देखें अगले क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कहता है 12 अंडे 10 रुपए के भाव से खरीदे। ओके, और 5 अंडे 6 रुपए के भाव से बेचे। तो फिर वही हो गया, मैंने कहा पहले रुपए के बदले उसने ऐसा दे दिया, तो आप क्या करेंगे, ए रुपए के बी खरीदे और सी रुपए के डी बेचे। तो क्या होगा, बी सी माइनस ए डी बटे में ए डी गुणा में 100। 50 दूनी 100 और 72 से 50 किया 22 और 22 दूनी 44। प्लस आ रहा है तो लाभ और माइनस आएगा तो हानि। बोलिए कोई प्रॉब्लम। छोटा सा फॉर्मूला, आपको जो छोटी सी ट्रिक है ये याद रखनी है। बस ध्यान ये रखना है, रुपए पहले वस्तुएं बाद में। अगर ऐसे है तो उसको सीधा कर देंगे, ए वो रुपए है, वस्तुएं नहीं है, बी वो वस्तुएं हैं जो खरीदी गई। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। मान लो ए ने एक्स की खरीदी थी, मान लिया 25% लाभ की बेची, मतलब 25% ज्यादा की बेची, मतलब एक्स की खरीदी थी तो उसने बी को कितने की बेची, 25% ज्यादा, यानी 125% की बेची। इतने की खरीद के 25% ज्यादा की बेची। अब ये क्या है, मैंने कहा मैंने आपको कोई वस्तु 2000 रुपए की बेची, तो व्हाट इज 2000, इट्स अ सीपी और एसपी। मैंने कोई वस्तु आपको 2000 रुपए की बेची, तो क्या ये 2000 क्रय मूल्य होगा या 2000 विक्रय मूल्य होगा, बोलो। शाबाश, ये क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है। मैंने 2000 की बेची तो मेरे लिए ये मूल्य विक्रय मूल्य है, पर आपने तो मुझसे खरीदी, आपके लिए ये मूल्य
क्रय मूल्य है। तो एक ही दाम, किसी के लिए क्रय तो किसी के लिए विक्रय। तो ये क्या है, ये ए ने बी को इतने का बेचा, ये ए का विक्रय मूल्य है, पर ये बी का क्या है, ये बी का क्रय मूल्य है। समझ आया ना। अब कहता है, इसके बाद कहता है अब बी ने इतने का खरीदा, अब बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, यानी बी ने सी को कितने का बेचा, 110% का बेचा। बोलिए बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या है, ये बी का विक्रय मूल्य है और सी का क्या है, कॉस्ट प्राइस। सी ने इतने का खरीदा ना, अब सी ने इसको डी को कितने का बेचा, 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि 80% का बेचा। 20% हानि यानी 20% कम का बेचा। ठीक है, यानी ये क्या है, सी ने डी को बेचा, यानी सी का तो विक्रय है, पर डी का क्या है, डी का क्रय मूल्य है। और डी का क्रय मूल्य दिया कितना है, 1760। यहां तक समझ आया। ओके, अब आप देखिए, जो इसका वैल्यू निकालना है तो सबको उस तरफ ले जाएंगे। चलिए पहले यहीं पे काट लेते हैं, 25 पंजे 25 चौके, और ये 2 जीरो यहीं कट गए। 4 दूनी 8, 4 से कट गया, इधर काट लेते, 4 चौके 16 और 4 चौके 16। इस 100 को हमने नहीं काटा अभी। ठीक है, ये तो 2 जीरो है, इन्हें काट के क्या मिलेगा। ओके, 5 दूनी 10 का 1 जीरो कट गया। देखो 5 दूनी 10 का 1 जीरो कट गया। 4 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना। देखो 1 जीरो, दूसरा जीरो, 2 जीरो, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, 17,600 रुपए। अरे ठीक है, क्या किया हमने, देखिए भाई। ठीक है, ये आपका 11 भी तो बच गया। अरे अरे अरे, तो क्या करेंगे आप, मैंने कहा इस 11 से भी तो इधर डिवाइड करेंगे, तो 11 4 जा 44। अब ये देखिए 4, 4 चौके 16, 1 जीरो और 2 जीरो, आपका आ गया 1600 रुपए। समझ आया। एक बार दोबारा देख लेते हैं, डोंट वरी। मैंने कहा ए ने एक्स का खरीदा, ए ने बी को इतने का बेचा, 25% ज्यादा का। अब बी ने इतने का खरीदा, बी ने सी को 10% ज्यादा का बेचा, इतने का बेचा। अब सी ने इतने का खरीदा और डी को 20% कम यानी 20% हानि पर बेचा, तो इतने का बेचा। और ये जो डी ने सी ने डी को बेचा और डी ने खरीदा कितने का, कहता है इतने का। तो ये क्या था, ये सब ले जाकर उधर, या मैंने कहा यहीं पे काट सकते हैं। 25 पंजे 25 चौके, 4 से कट गया 20 और 20 पंजे 100, 1 जीरो इधर और 11 से काट लिया, 11 कम 11, 11 चौके 66 और ये और 1 जीरो इधर, तो x बराबर 1600। आप सीधा कर लेंगे, आपका वैल्यू आ गया 1600 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी जरूरी है। मैं कहूंगा गुणा भाग जमा घटा, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्यादा ट्रिक्स याद करने से सबसे बेस्ट होता है अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप वैसे ही जल्दी कर पाएंगे। मेन प्रॉब्लम्स आती है बच्चों की कैलकुलेशंस की, आप जोड़ने में बहुत टाइम लेते हैं। अगर वो आपको जोड़ कहता है तो आप उसमें टाइम ना लगाएं, कुछ भी संख्या आपको दे दे, आपको जोड़ आना चाहिए। ठीक है ना, आप उसमें कभी भी अटके नहीं। मान लो कोई संख्या हमें जोड़नी है, दिख रहा है यहां तक सबको। ठीक है, मैंने कहा आप सीधा सीधा फटाफट फास्ट कर देंगे। 7 2 9 5 14 4 18 7 25 8 33 7 40 और 4 44, 4 3 7 6 13 3 16 1 17 3 20 2 22 7 29 और 6 35, 3 1 4 1 5 1 6 2 8 4 12 2 14 5 19 और 2 21। तो मैंने कहा ऐसे आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, नहीं तो हम टाइम इसमें ही वेस्ट करते हैं। तो आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो होगा प्रैक्टिस से। आप कैलकुलेटर बिल्कुल यूज ना करें। ठीक है, आप सोचेंगे आपका टाइम बचेगा, आप ज्यादा सवाल कर पाएंगे, पर दोस्त टाइम यहां नहीं पेपर में बचाना है। ठीक है, यहां टाइम बचाओगे तो पेपर में खर्च होगा, और यहां खर्च करोगे तो पेपर में बचेगा। तो जितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो करें। मैंने कहा दोबारा देख लें, 4 7 11 8 19 7 26 4 30 5 35 और 2 37 और 7 44, 4 हासिल था ना। 4 3 7 6 13 3 16 1 17 3 20 2 22 7 29 और 6 35 का 3 3 1 4 1 5 1 6 2 8 4 12 2 14 5 19 और 2 21। ठीक है, तो आप ऐसे करते जाएं, आपका जोड़ घटा गुणा भाग सब हो पाएगा, आप भी कर पाएंगे। करने से होगा, प्रैक्टिस में कम मैन परफेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आप गुणा भाग जमा घटा करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर बिल्कुल यूज ना करें, कभी भी कैलकुलेटर यूज ना करें। चले आते हैं आगे। मैंने कहा क्वेश्चन हमारा, ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने ए का खरीदा, मान लो एक्स के बदले ए ही मान लेते हैं, 120% का बेच दिया। ये ए का क्या है, विक्रय, पर बी का क्या है, क्रय।
अब बी ने इसको 10% हानि का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 90%। 10% हानि मतलब 90%। और सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया। 5% लाभ पर मतलब कितने का बेच दिया? 105%। बिल्कुल ठीक है। और ये बराबर क्या कहता है? 1814 रुपीज 40 पैसा। जीरो को तो हम नहीं भी लगाए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं दशमलव के बाद। ठीक है, शुरू करें अब कहानी। हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे दोस्त, इन सबको इधर ले चलिए। आइए चलो, इसको हम हटाकर नीचे जीरो भी लगा सकते हैं और एक जीरो को यहां भी उड़ा सकते हैं। आप एक जीरो को यहां भी उड़ा सकते हैं, यहां मत उड़ा देना, ये बीच वाला जो है। ठीक है, आप काट सकते हैं। मैंने कहा 2 छिके 12, 2 से कट गया 50, 5 से कट गया 21। ओके, आइए अब नीचे हमारे कितने बचे हुए? 2 जीरो बचे हैं, बाकी सब कट गए। उधर चलते हैं। 6 से इधर को डिवाइड कर दो। 6 तिये 18, एक नहीं जाता, जीरो। 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। ओके, 9 से कर दो। 9 तिये 27, 32, 9 तिये 27 और 9 छिके 54। ओके, 21 से कर दो। 21 से कम 21, 12 बचा 126, 21 छिके 126। तो ए बराबर क्या बचा? ए 1 जीरो और 2 जीरो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई। ये भी हमारा आया 1600 रुपीज, 1600 रुपए। बताइए समझ आया? ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करें। जल्दी ही इसका तीसरा पार्ट लेके आएंगे और इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते चले। और एक बात, मैं सभी चैप्टर्स पूरे पूरे आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको सभी चैप्टर्स प्रॉपर एक एक टाइप क्वेश्चंस मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।